लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, लगातार मीडिया का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है जहां पर इंडिया अलायंस ने 295 सीट के साथ अपने आप को विजय घोषित कर दिया और वो लगातार इसकी समझो चर्चा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वहीं पे जो मीडिया का सर्वे है, जो एग्जिट पोल, वो मोदी सरकार को तिबारा प्रधानमंत्री बना रहा है, यानी भाजपा सरकार हैट्रिक लगाने की तैयारी में मीडिया के एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन हम जानेंगे कुछ लोगों से, चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि मीडिया सर्वे के ऊपर लोगों को कितना विश्वास है, क्या कहना चाहते हैं इस मीडिया सर्वे के ऊपर। तो ये मीडिया सर्वे जो दिखा रही है, और वहां जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अपने आप को विजय घोषित कर चुका है 295 सीट के साथ में, और मीडिया भी 300, 300, 350 पार कर रही है मोदी जी को, तो 400 टच तो कर रही है मीडिया भी, और मोदी सरकार भी 400 पार टच कर रही थी। असल में देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि ये गोदी मीडिया का मोदी जी को महामानव बनाने का तरीका है। ठीक है, ये एग्जिट पोल आप बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो वहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई जा रही थी। फिर जैसे ही रिजल्ट आया हम लोगों ने देख लिया। 2019 में यहाँ 80 में 75 सीट दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले यूपी के, लेकिन जब बसपा और सपा का गठबंधन अलायंस, फिर उन्होंने रोक लिया 50-55 में ही। तो मेरे ख्याल से ये एग्जिट पोल सिर्फ अधिकारियों पे और विपक्ष पे एक मानसिक गेम खेला जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है कि अगर जहां कहीं कम मार्जिन का मामला हो तो वहां पे बीजेपी आराम से अपना क्लियरेंस कर ये एक धांधली का संदेश। हाँ, ये एक लोग आशंका जता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक धांधली का संदेश है कि अधिकारी जो है, जो अगर इस गवर्नमेंट से, वैसे भी सारे अधिकारी परेशान है, हर लोग परेशान है, तो वो एक डर और साइकोलॉजिकल डर बना रहे हैं कि देखिए हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ कोई पंगा नहीं ले लीजिए। वैसे भी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने कह दिया कि ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। मीडिया को मतलब मैसेज करके, फॉरवर्ड करके कहा गया है कि आप इतना सर्वे चलवाओ। हाँ बिल्कुल, जितने भी आप देख लीजिए एनआई द्वारा जितने संचालित मीडिया, वैसे तो लगभग सब है, सबको फंडेड मिलता है, करोड़ों में प्रचार मिलता है। आप कोई भी यूट्यूब पे आज तक उठा लीजिए या फिर आप टीवी चैनल पे देख रहे हो, उनको देखिए, उनका और कंपनियों का ऐड ही नहीं है। तो हम लोग के बचपन में क्या था, हम लोग देते थे अंबुजा सीमेंट का ऐड, इसका ऐड, उसका ऐड। हम लोगों के टाइम में पॉलिटिकल ऐड चलता ही नहीं था, लेकिन आज आप उठा के देख लो तो सिर्फ पॉलिटिकल ऐड सिर्फ भाजपा का पॉलिटिकल, क्या और पार्टियां देश में नहीं है या और रीजनल पार्टियां स्टेट में नहीं है। मैंने इस बार यूट्यूब पे समाजवादी पार्टी का कहीं भी वो नहीं दिया देखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा, आरएसएस और जो उनके बिजनेसमैन अंबानी और अडानी, जो ये बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं यूनिपोलैरिटी की तरफ, जो कि बहुत खतरनाक है इकोनॉमी के लिए, कहीं ना कहीं उन्हीं सबके फंड के थ्रू ये मीडिया पोलराइज्ड मीडिया है, और ये पोल भी पोलराइज्ड पोल है। जिस तरह से सर्वे दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या देश की जनता ने वाकई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को भूल के फिर से मोदी सरकार को ही वोट किए हैं लोग? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा आम जनता को समझ में नहीं आया? नहीं, देखिए, वाकई में बात तो जो आपने कही है लगभग वही सही है। ठीक है, और ये लोग जो हैं ये लगभग पागल ही हो गए। ठीक है, और रही बात एग्जिट पोल की, तो वो तो मुझे लग रहा है वो बस एक प्रेशर बनाया जा रहा है, जैसा कि प्रेशर ही है। जी, जैसा कि हमारे फुजल भाई ने बताया कि एक प्रेशर दिखाया जा रहा है, तो वो बस एक क्या है कि वो ऐसा एक माइंडसेट बना रहे हैं, एक साइकोलॉजी दे रहे हैं कि हाँ, हम जो है, हम अभी भी हम गायब नहीं हो रहे है ना, अभी भी हम जो है, हम जा नहीं रहे आप लोगों को छोड़कर, अभी हम और भी बर्बाद करेंगे आपको। ठीक है, उनका मसला ये है। तो वो बस एक ये दिखा रहे हैं कि हाँ, जितने भी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, जितने भी वो है, जिनको कुछ राहत मिल रही थी, जिनको कुछ सोच भी रहे थे कि हाँ भाई, राहुल गांधी जो बंदा है इस बार अच्छा खासा मेहनत किया है, इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है अच्छी खासी मेहनत में थे और इस साल अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है राहुल गांधी जी ने, तो लोगों को एक बन रहा था कि हाँ, हो सकता है कि हाँ, इस बार जो है कि सरकार जो है मे भी राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और लोग जो है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये उनको खल रहा था, क्योंकि वो भी देख रहे थे राहुल गांधी थोड़ा उरूज पर जा रहे हैं,
और अच्छी जो देखो उनका कहीं ना कहीं इस चुनाव में लगातार राहुल गांधी जी का जो इमेज है वो बढ़ता ही गया। नहीं वाकई में ये तो खैर मैंने भी देखा और मैंने सोशल मीडिया में भी देखा और काफी मैंने उनका वीडियोस भी देखा और वो ट्रेंड भी कर रहे हैं, जबकि मोदी जी तो काफी ज्यादा मतलब वो लगे हुए हैं हर तरह से डिफेम करने में। ठीक है, उनका हजारों करोड़ रुपए तो खैर उनको इनकी इमेज ही खराब करने में लगा दी है जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, और उनको वैसे दिखाने में ही लगा दी गई है। तो अब ये बस यही है कि एग्जिट पोल के द्वारा ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं अभी हम ही हैं। ठीक है, वो प्रेशर पहले से प्रेशर डाल के जी कि हाँ अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो जैसे इंडिया गठबंधन ने 295 सीट, कल वहां पे पहली तारीख थी, पहले दिन था, पूरे अलायंस के लोग वहां पे बैठे अपना मीटिंग किए और उस लास्ट में अंतिम में ये फैसला किया गया कि 295 जनता के सर्वे के अनुसार हम 295 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन मीडिया एग्जिट पोल कह रही है कि 300 प्लस मोदी जी जा रहे। तो आप लोग अगर दोनों लोग पार्टी विशेष से हट के आप लोग को क्या अनुमान लग रहा है कि कितना मतलब आप देख रहे हैं? देखिए देखिए एक बात तो ये है, अगर मैं आपको 100% और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, अगर फेयर इलेक्शन के हिसाब से हर कुछ फेयर आपका निष्पक्ष हुआ जी ईमानदारी से, तो ये मैं 100% श्योरिटी के हिसाब से बता सकता हूँ 280 प्लस जो है इंडिया गठबंधन की रखी हुई है। 280 प्लस मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये 250 तक भी आ सकता है। अगर ये 100% श्योरिटी के हिसाब से ये अपना वो कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और 4 जून को हिसाब से मतलब जिस हिसाब से फेयर हो रहे हैं, जैसा कि अदर स्टेटों में वो आपको पता है कहीं ना वोट डालने दिया, कहीं बहुत सारे कुछ हुए। चंडीगढ़ का तो मामला पूरे देश में भी देखा था। खैर वो तो सबको पता ही है, तो इस वजह से नहीं लग रहा है कि ये फेयर हो पाएगा। हाँ, अगर ये फेयर इलेक्शन हो रहा है तो मैं वाकई में बता रहा हूँ ये 280 प्लस या 270 तक ये निकल सकती है। यानी नई सरकार बनने की। क्या आपको भी लग रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि अपोजिशन को एक बात समझनी चाहिए कि आप आरएसएस के 70 साल के मेहनत को आप 7 महीने के भारत जोड़ो यात्रा से नहीं हटा सकते। ठीक है, आपको लग रहा है कि कहीं चूक हो रहा है अभी? बिल्कुल अपोजिशन में बिल्कुल कमी है। अभी अखिलेश जी को देख लीजिए, 2022 के बाद 2024 में अवतार लिए हैं, अब 24 में वो सीधा 27 में अवतार लेंगे। कहीं नहीं कमियां हैं, कमियां इससे रिलेटेड है। जैसे हम ही अपनी सीट की बात कर ले, यहाँ हमारा कैंडिडेट जीतने के बाद आया बहुत बाद में, इलेक्शन के 6 महीने पहले, फिर भी हम लोगों ने चलो अलायंस को वोट दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि अपनी कैंडिडेट्स को उनको उतारे जो जमीन से जुड़े हुए हों, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते रहे। अखिलेश जी को अब एसी से बाहर निकल के और 2024 से ही 27 की शुरुआत कर दे। जमीनी स्ट्रगल जो है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी जाती है। बिल्कुल इसीलिए आप देखिए सीट जब हम 2022 में देखिए भीड़ बहुत आ रही थी, भीड़ इतनी आ रही थी, लेकिन फिर सीट कितनी आई? तो कहीं ना कहीं एक बात इन्होंने कहा फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, इलेक्शन में फेयरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए 2022 के चुनाव में, यूपी चुनाव में मैं कानपुर में था, तो एक दिन में एक कैंडिडेट के लिए 6 मीटिंग्स होती थी। पहला विहिप करता था, विश्व हिंदू परिषद करता था, बजरंग दल करता था, आरएसएस करता था, यानी उन भाजपा के अलावा 6 लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। और आपको अपने कार्यकर्ता का जिले लेवल पे बहुत सारे कार्यकर्ता है, उनके बारे में मालूम नहीं। तो स्ट्रेटेजी बनाए अपोजिशन। अखिलेश जी के लिए टफ काम नहीं है, 75 जिले हैं, रात में डेली अगर 15 मिनट का समय निकाल के अपने हर जिले में एक जिला अध्यक्ष को फोन कर ले तो दिलो जान से पार्टी के लिए मेहनत कर देगा और पार्टी सरकार बना लेगी। कहीं ना डोर टू डोर जो कनेक्शन है वो हो नहीं पाता है एक्चुअल में, जो जैसा होना चाहिए, जो कनेक्टिविटी आम कार्यकर्ता या अध्यक्षों से होनी चाहिए, वैसा कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल नहीं हो पाता है। यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री लखनऊ जाते हैं तो गार्ड उठा के फेंक देते हैं उनको। हालांकि ठीक है, सेफ्टी का मामला है, मैं मानता हूं, लेकिन इस तरीके से बिहेव करना ये मुझे नहीं लगता। अपोजिशन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। ठीक है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी से नहीं लड़ना है। लड़ना आपको उन कैपिटलिज्म लोगों से है, अंबानी से, अडानी से। लड़ना आपके आरएसएस के आइडियोलॉजी से, तो आपको मेहनत उससे दोगुनी करनी पड़ेगी, तब आप गवर्नमेंट में आए। तो दोस्तों ये रहा लोगों से बातचीत के बीच जो नतीजा है। कहीं ना कहीं जो मीडिया जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार जो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया का एग्जिट पोल है वो बिहार में भी देखा गया, बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। तो कहना है कि इस बार में इनका भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहा है। लेकिन जो अलायंस वादा कर रहा है कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ अभी कमियां हैं। देखना तो 4 जून को होगा कि 4 जून के बाद क्या रिजल्ट होता है। अब आप इन सब मुद्दों पे क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।